ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए आज की कक्षा की शुरुआत करें। आज हम जानेंगे वचन के बारे में। वचन यानी कि संख्या। वचन क्या है, वचन के प्रकार कितने हैं और वचन बदलने के नियम क्या हैं, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे और कुछ विशेष बातें जो कि वचन के बारे में जाननी आवश्यक हैं। आइए शुरू करें। इस वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। लड़की कविता लिखती है और बच्चा कुर्सी पर बैठा है। यहाँ लड़की, कविता, बच्चा और कुर्सी, इन शब्दों से आपको इनकी कितनी संख्या के बारे में पता चलता है? बिल्कुल ठीक पहचाना, एक होने का पता चलता है। और लिखती है और बैठा है यानी क्रिया शब्दों से भी हमें यही पता चल रहा है कि इनकी संख्या एक है। अब इन वाक्यों को पढ़िए। लड़कियां कविताएं लिखती हैं, बच्चे कुर्सियों पर बैठे हैं। यहाँ लड़कियां, कविताएं, बच्चे, कुर्सियों, इन शब्दों से इनकी कितनी संख्या का पता चलता है? बिल्कुल ठीक पहचाना, यानी कि ये एक से अधिक हैं। और क्रियापद से भी हमें यही पता चलता है कि इनकी संख्या एक से अधिक है। जैसे लिखती है से लिखती हैं हो गया है और बैठा है से बैठे हैं हो गया है। इस प्रकार हमने जाना कि शब्द के रूप से हम उसकी संख्या का पता लगा सकते हैं। वचन, वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है वह वचन कहलाता है। आइए जानें वचन के भेदों के बारे में। वचन के भेद। हिंदी भाषा में वचन के दो भेद हैं, एक वचन यानी सिंगुलर, बहुवचन यानी प्लूरल। एक वचन से किसी भी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि की एक संख्या का पता चलता है और बहुवचन से एक से अधिक होने का बोध होता है। आइए जानें एक वचन और बहुवचन के बारे में। एक वचन यानी सिंगुलर। घोड़ा, नदी, लड़का, रुपया, बच्चा, कपड़ा, माला, पुस्तक, टोपी, स्त्री इत्यादि। इनसे हमें क्या पता चलता है कि इनकी संख्या कितनी होगी? आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, एक संख्या का। तो इस प्रकार हमने जाना कि शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के एक होने का या उसकी संख्या के एक होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। बहुवचन यानी कि प्लूरल। घोड़े, नदियां, लड़के, रुपए, कपड़े, मालाएं, पुस्तकें, टोपियां, स्त्रियां इत्यादि। इनसे क्या पता चलता है? बिल्कुल ठीक, शब्द के इस रूप से पता चलता है कि इनकी संख्या एक से अधिक है। पिछले शब्दों से पता चल रहा था कि वे एक हैं और यहाँ पता चल रहा है कि ये एक से अधिक हैं। इस प्रकार हमने जाना कि शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की संख्या एक से अधिक होने का पता चले तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। आइए कुछ विशेष बातें जान लें। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा ही बहुवचन के रूप में किया जाता है, जैसे बाल, दर्शन, प्राण, आंसू, लोग, होश, हस्ताक्षर, दर्शक, अश्रु, आशीर्वाद आदि। जैसे उदाहरण से समझते हैं। आपके दर्शन हो गए। यहाँ गए से पता चलता है कि ये बहुवचन शब्द है। आपका दर्शन हो गया नहीं कहा जाता। उसी प्रकार होश, उसके होश उड़ गए, उड़ गया नहीं, उड़ गए से पता चलता है कि ये भी बहुवचन में प्रयोग होता है। इसी प्रकार ये अन्य शब्द भी बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर हम अक्सर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी बहुत सरल स्वभाव के हैं। पिताजी एक ही हैं, परंतु आदर के लिए हमने उनके लिए स्वभाव के हैं कहा है, का है नहीं कहा।
इस प्रकार से हम आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। संबंध दर्शाने वाले संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे माता, पिता, चाचा, चाची, ताऊ, मौसी, मौसा इत्यादि। इन सभी को हम एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में समान ढंग से प्रयोग करते हैं। द्रव्य सूचक या धातुओं का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे तेल, पानी, घी, दूध, सोना, चांदी इत्यादि। उदाहरण से समझते हैं। सोना बहुत महंगा हो गया है, या पानी बह रहा है, दूध गिर गया है। इस प्रकार हमने जाना कि यहाँ गया है का प्रयोग करने से एक वचन का बोध हो रहा है। यदि गए हैं होता तो बहुवचन होता, परंतु इनका प्रयोग एक वचन में ही होता है। कभी कभी वक्ता यानी बोलने वाला मैं के स्थान पर हम और तुम के स्थान पर आप का प्रयोग करता है। जैसा कि हमने पहले नियम में जाना कि आदर देने के लिए कई बार हम तुम के स्थान पर आप का प्रयोग कर लेते हैं और तू के स्थान पर तुम का प्रयोग करते हैं। आइए वचन बदलने के नियम जान लें। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। सबसे पहला है आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाकर। अब आकारांत क्या है? आकारांत का अर्थ है जिन शब्दों के अंत में आ की ध्वनि सुनाई दे, वो आकारांत शब्द होते हैं। जैसे पंखा, पंखा में अंतिम ध्वनि आ है, ख के बाद आ का स्वर सुनाई देता है। पंखा से पंखे, तारा से तारे, लड़का, लड़के, बेटा, बेटे, मुर्गा, मुर्गे, कपड़ा, कपड़े, कौवा, कौवे, मेला, मेले, कमरा, कमरे, घोड़ा, घोड़े, जूता, जूते, बस्ता, बस्ते। यानी यहाँ पर आ के स्थान पर ए की मात्रा लगा दी जाती है। दूसरा नियम देखें। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अ के स्थान पर ए लगाकर, यानी ए की मात्रा और बिंदु अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे कलम है, कलम में म में अ की ध्वनि है, तो कलम से कलमें, बात से बातें, रात से रातें, आँख से आँखें, पुस्तक से पुस्तकें। उसी प्रकार बहन से बहनें, झील से झीलें, सड़क, सड़कें, दवात, दवातें। आपने देखा इन सभी संज्ञा शब्दों में ये सभी संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग हैं और इनके अंत में अ की ध्वनि है। तो हम अ की ध्वनि वाले जो स्त्रीलिंग शब्द हैं सभी को वचन बदलते समय उनके ऊपर ए की मात्रा और बिंदु का प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम है स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर, यानी जहां पर भी स्त्रीलिंग शब्दों में पीछे या आता है, या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। जैसे चिड़िया, चिड़ियां, डिबिया, डिबियां, गुड़िया, गुड़ियां, चूहिया, चूहियां, बुढ़िया, बुढ़ियां, लुटिया, लुटियां। इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं पीछे सभी शब्दों में या आया है, बहुवचन बताते समय उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया गया है। स्त्रीलिंग शब्दों में बड़ी ई के स्थान पर इयां लगाकर, यानी जिन स्त्रीलिंग शब्दों में बड़ी ई की मात्रा आती है उसके स्थान पर छोटी ई की मात्रा और या जोड़कर। जैसे स्त्री, स्त्री में बड़ी ई की मात्रा है, वचन बदलते समय वो छोटी ई में बदल जाएगी। जैसे स्त्री से स्त्रियां, मछली से मछलियां, पूरी से पूरियां, देवी से देवियां, पत्ती से पत्तियां, रोटी से रोटियां, नारी, नारियां, मकड़ी, मकड़ियां, कमी, कमियां, छुट्टी, छुट्टियां, गली, गलियां, साड़ी, साड़ियां, नदी, नदियां, मिठाई, मिठाइयां। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर मिठाई में बड़ा ई अपने मूल रूप में आया है,
तब वचन बदलते समय यह छोटे ई के रूप में आएगा और साथ में यहाँ जुड़ जाएगा। रानी, रानियां, नदी, नदियां, कुर्सी, कुर्सियां, टोपी, टोपियां, लड़की, लड़कियां, दवाई, दवाइयां। यहाँ दवाई में भी बड़ा ई मूल रूप में आया है, तो वचन बदलते समय वो छोटे ई के रूप में बदल जाएगा और यहाँ हो जाएगा साथ में। इस प्रकार से हमने जाना कि जो स्त्रीलिंग शब्द हैं जिनके पीछे बड़ी ई की मात्रा आती है, उनके स्थान पर इयां लगाकर हम वचन बदल सकते हैं। 5वां नियम है आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में ए लगाकर। आकारांत यानी कि जिनके अंत में आ की ध्वनि आती है। लता, लताएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, माता, माताएं, पत्रिका, पत्रिकाएं, कन्या, कन्याएं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पीछे आ की ध्वनि है, तो जिसके भी पीछे स्त्रीलिंग शब्द के पीछे आ की ध्वनि हो वहां पर ए जोड़ दिया जाता है। कथा, कथाएं, कला, कलाएं, दवा, दवाएं, शाखा, शाखाएं, कामना, कामनाएं। अगला देखें। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाकर। इकारांत यानी जिन शब्दों के पीछे छोटी ई की मात्रा आती है, जैसे जाति से जातियां, रीति, रीतियां, लिपि, लिपियां, शक्ति, शक्तियां, राशि, राशियां, तिथि, तिथियां। आइए दूसरा नियम जानें। उकारांत या ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर, यानी ऐसे शब्द जिनके अंत में छोटे ऊ की मात्रा या बड़ा ऊ आता हो, जैसे वस्तु से वस्तुएं, गऊ से गऊएं, बहू, बहुएं, वधू, वधुएं, ऋतु, ऋतुएं। 8वां नियम है गण, वृंद, जन, वर्ग, दल आदि लगाकर, यानी एक वचन शब्दों के पीछे इन शब्दों का प्रयोग करके बहुवचन में बदला जा सकता है, जैसे छात्र से छात्रगण, दर्शक, दर्शकगण, नेता, नेतागण, युवा, युवा वर्ग, मजदूर, मजदूर वर्ग, मित्र, मित्र वर्ग, पक्षी, पक्षी वृंद, शिक्षक, शिक्षक वृंद, मंत्री, मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद, गरीब, गरीब लोग, टिड्डी, टिड्डी दल और गुरु से गुरुजन। एक वचन और बहुवचन में कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक समान रहते हैं, जैसे जल, फल, पानी, क्रोध, फूल, योद्धा, पेड़, राजा, पिता, चाचा, क्षमा, प्रेम इत्यादि। हमने इनमें से कुछ शब्दों के बारे में पहले भी जाना है जब हमने विशेष बातें आपको बताई थीं। यदि हम इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में करें तो इनके रूप में बदलाव आ सकता है, यानी कारक चिन्हों का प्रयोग होने पर इनका रूप बदल जाता है। जैसे हम फल शब्द को ले लें। यदि कहा जाए पेड़ पर फल लगा है या फल लगे हैं, तब इसका रूप फल ही रहेगा, परंतु यदि यह कहा जाए टोकरी में फलों का ढेर रखा है, यहाँ फलों हो गया है। क्यों? क्योंकि फल के साथ का शब्द का प्रयोग किया गया, का विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो विभक्ति चिन्ह यानी परसर्ग लगने पर इन शब्दों के रूप में बदलाव आ सकता है। आज हमने जाना वचन के बारे में, वचन की परिभाषा, उसके भेद, वचन बदलने के नियम और कुछ विशेष बातें। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। विदा।